हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ लोग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ, स्टार्टिंग में बता देती हूँ, थोड़ी सी बातें मैं सुचिता के बारे में करूंगी, जो इन्होंने अभी ये कंट्रोवर्सी को उठाया था। थोड़ी सी बातें जो आकांक्षा की घर में गेस्ट लिस्ट तैयार हुई है, उसमें कौन आ रहा है कौन नहीं, उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं भाई, उसके बारे में भी अपनी पब्लिक को अपडेट कर देना तो बनता है। और बात करने वाली हूँ थोड़ा सा सरिता जेठू जी के बारे में, जिनका ये डायलॉग बहुत ही फेमस हो रहा है कि मन भेद नहीं हो सकता, मतभेद भले ही हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आकांक्षा की जो बर्थडे लिस्ट है उसमें जगत भैया और जगत दीदी का नाम नहीं था, कहीं से भी कहीं तक नहीं था, जो उन्होंने पहले बताया था। लेकिन जब इनकी बारी आई, इनका अभी जो रिसेंट लाइव और वीडियो आया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा दुखी और थोड़ा सा सैड, और जैसे इनको लग रहा है कि देख के ही लग रहा है कि इनको खालीपन सा महसूस हो रहा। किसको? जेठू और सरिता जी को। तो इसमें बहुत सारे लोगों के कयास हैं कि भाई इनका अभी भी ऑफ कैमरा संबंध है, और अच्छा खासा संबंध है। किससे? जगत दीदी से। तो अभी ये बोल रही थी, या फिर लप्पू से, अभी ये बोल रही थी कि लप्पू से ना हमारा इंटरनल ना हमारा एक्सटर्नल कोई भी रिलेशन बनाने की ना इच्छा है, ना हमें पसंद है, ना हम इंटरेस्टेड हैं। तो फिर आप मिस किसको कर रही थी उस लिस्ट में? ऑब्वियस सी बात है, जगत दीदी को। जगत दीदी को इतना मिस कर रहे थे लोग, इतना परेशान थे, ऊपर से इनके फेस से ही एक्सप्रेस हो रहा था। जगत जान को मिस कर रही थी। तो क्या आकांक्षा आप इनवाइट करेंगी? जी हाँ, सूत्रों से पता चला है कि उस लिस्ट में जगत दीदी का नाम ऐड हो रहा है, यानी हो गया है। तो हम देखते हैं जगत दीदी वहां पहुंचती हैं या नहीं पहुंच। और ये नाम जो ऐड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ, मेरा कैमरा आज बहुत हिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेठू और सरिता जी के रिकमेंडेशन के कारण हुआ है। और अब जब पब्लिक गाली देगी, चिल्लाएगी, भड़केगी कि जब आपके साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया तो आपने उनको क्यों बुलाया, आप उनके लिए रिकमेंड क्यों करने गए, आप उनके लिए फेवर क्यों करने ले गए, तो लेके आ जाएंगे शुद्ध गाय का गोबर, लीपेंगे कि हमने उनके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताया था, उस वक्त की नजाकत, उस वक्त के प्रेमवश हम मजबूर हो गए अपने दिल के हाथों, पवित्र रिश्ते के हाथों, तो इसलिए हमें रिकमेंड करना पड़ा। अरे भैया, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको, आपने पहले ही बोला है कि हमारी पब्लिक जो चाहती है हम वही करेंगे, हम पब्लिक के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो पब्लिक आपको साफ साफ कह चुकी है, आपकी पब्लिक नहीं चाहती कि आप जगत दीदी से कोई भी रिलेशन रखें, क्योंकि जगत दीदी बोलती है हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमने लोगों का कुछ ऐसा पाप नहीं किया, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जगत दीदी, आपने जो अच्छा बुरा किया है वो तो सबको दिख रहा है, सोशली फेमस हो गई हो आप। बाकी पर्सनली भी आपने बहुत लोगों के पेट पे लात मारी है, क्रिएटर्स ने तो खुद बता दिया। बाकी कुछ ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने अपने बहुत मेहनत से अपने चैनल को खड़ा किया था, उनकी रोजी रोटी थी। आप अपनी रोजी रोटी के लिए तो रोने लगते हो कि हमारी ये दाल रोटी हमारी बेटी कैसे खाएगी। आपने उनके चैनल ऐसे धड़ाधड़ उड़ा दिए थे। उनके ऊपर क्या बीती हो गई। सालों लग जाते हैं एक चैनल खड़ा करने में। आदमी दिन रात एक करके मेहनत करता है, दिन रात कंटेंट इकट्ठा करता है, उसमें मेहनत करता है, बोलता है, समझता है, पब्लिक को बांधता है खुद से। एक एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखते हैं। आपने यूं उड़ा दिया था उनका परिवार, उनकी आत्मा। जैसे आपका पूरा परिवार केवल सोशल मीडिया पे डिपेंड है, लेकिन आपके पास तब भी बैकअप है, बुटीक है, आपका परिवार है। लेकिन किसी किसी के पास केवल चैनल्स थे, उनमें से जितने आपने उड़ाए हैं। उनकी हाय लगेगी, आपको लगी है। तो ऐसा इतना सब कुछ आप लोग को पता है, जेठू जी, सरिता जी, तो ऐसा कौन सा अटूट प्यार था, अपार प्यार था, जो एकदम अंदर से फूट रहा था कि अगर वो नहीं आएंगी तो इवेंट में मजा नहीं आएगा। अरे नहीं आता मजा। जबकि आपको कुछ दिन पहले ऐसी वॉइस नोट भेजी थी जिसमें साफ साफ इन्होंने बोला था कि हम आपका नाम बोलकर जाएंगे, कि हम इनके कारण अपने आप को खत्म कर रहे हैं। और ऊपर से आपकी जब घर की इज्जत उड़ रही थी, आपकी बेटी बहन की इज्जत उड़ रही थी, भरपूर सहयोग दिया था इज्जत को उड़वाने में, खुद से भी और लप्पू से भी, कि कहीं से वो इज्जत बचने ना पाए। तो कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या हो गया है इतना? ऐसा उमड़ क्यों रहा है प्यार? उसके पीछे कोई राज है तो पब्लिक को बताइए। और अगर आपको ऐसे ही उमड़ रहा है तो वो भी पब्लिक को बताइए भैया, जैसे आप हमने पहले ही बोला
कि जो हमने साथ में समय बिताया है उस कारण। तो चलिए, ये तो थी आज की बात। अब बात कर लेते हैं सुचिता के बारे में। मैंने सोचा था कि दोनों पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरी पब्लिक सब कुछ समझ जाती है। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ों को क्लियर करूंगी। ये काफ़ी पुरानी है, 1-2 महीने पुरानी बात थी, लेकिन तब इनके लप्पू का मैटर चल रहा था, वो कंट्रोवर्सी एकदम गर्मा गर्म थी। तब उनमें ये भुना रहे थे डॉलर। तो इन्होंने सोचा अगर मैं इस टाइम में ले आते तो मेरा ये दोनों अलग अलग का, जैसे दोनों का अलग डॉलर बन सकता है, तो एक हो जाएगा, तो मुझे उतना हाइप नहीं मिलेगी, उतना डॉलर नहीं मिलेगा। जबकि ये भी बताती हैं कि मेरा सबसे छोटा चैनल है, मेरा सबसे कम रेवेन्यू बनता है, लेकिन भैया तुम बनाना तो सबसे ज्यादा चाहती हो। तुम चाहती तो अगर ये बात उसी टाइम ले आई होती तो पब्लिक को क्लियर हो जाती, समझ में आता कि भाई अभी अभी का मामला है, लेकिन तब तुम ये वाली कंट्रोवर्सी बुना रही थी। और अब पूरे 2 महीने बाद इनकी जो मुंह बोली बहन है अंशु की ननद के वीडियो और कमेंट्स पे पूरा 4 एपिसोड छाप दिया, अच्छा खासा एपिसोड छाप दिया। तो भाई सब कुछ पब्लिक को क्लियर हो गया है, अंशु के वीडियो से, आपके वीडियो से भी, कि आपने उनकी शादी विवाह में 1 पैसे नहीं लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ कन्यादान किया है, सिर्फ और सिर्फ उनका सपोर्ट किया है एज अ पेरेंट्स। उसके लिए वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम उसके अपने पेरेंट्स थे नहीं दुनिया में, और जो उसके अपने पेरेंट्स के रिलेटिव थे उसके साथ खड़े नहीं थे। तो उसने उसका भी एहसान माना, आप लोगों से रिश्ता चलाया, रिश्ता निभाया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? हर टाइम कंटेंट बनाया, जाते ही उसकी सास से लड़ाया, उसका कंटेंट बनाया। मानती हूं कि देखो, अगर आप बोलते हो कि मनीषा बच्ची है, तो बच्ची के ऊपर उस टाइम उसने गलत वीडियो ला दी थी, सही है, ये तो सही है कि जिस टाइम मनीषा के बारे में उसे नहीं बोलना चाहिए तो उसने मनीषा के लिए वीडियो बनाई थी। लेकिन अभी भी देखा जाए तो मनीषा और उसकी एज में बहुत डिफरेंस नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप नॉलेज में भी, एज में भी मैच्योर दिखती हो, और हो तो आपको भी इसका कोई कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था। ऑफ कैमरा आप अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकती थी, लेकिन आप लोगों का ये रवैया देखने के बाद उसको ये चीजें तो ऑब्वियस सी बात समझ में आ गई होंगी, जो कि पब्लिक समझ सकती है, कि जो फैमिली हर चीज का कंटेंट बनाती, कल को मायके वाला बन के रह पाए या नहीं रह पाए। कल को जैसे तुम आके ऐलान कर देते हो हम अपने सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं ऑनलाइन, कल को तुमने ऑफलाइन भी तोड़ दिया, फिर वो कहाँ की रह जाएगी? आप लोग चाहते हो कि वो ससुराल से पूरा रिश्ता तोड़ के केवल आपके फेवर में बातें करे, तो भाई वो इस टाइम पे है कि वो अपने ससुराल के फेवर में चीजें बोल रही, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां से अपना बॉन्ड अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारे मायके वाले तो सगे हैं नहीं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हो चुकी है, और ये जो सो कॉल्ड मायके वाले बने हैं ये टाइम टू टाइम रियलाइज कराते जाते हैं, जो कि आपको बहुत बुरा लगा था कि अपने तो अपने होते हैं। आप लोग उनको टाइम टू टाइम रियलाइज करा देते हो कि रियली अपने तो अपने होते हैं, अपना सगा तो अपना सगा होता है। जब आपके भाई की कंट्रोवर्सी थी, आप सबने भरपूर सहयोग दिया, आपने भर भर के गालियां दी थी, म्यूट तक कर दिया था अपनी लाइफ को। आपके पति ने, सगे पति ने आके बोला था जूते से मारूंगा उसको, वो तो पब्लिक ने सुन भी लिया था, और आज भी वो लाइव पड़ी हुई है। उस टाइम आपकी फैमिली से ना आपके माँ बाप भाई भाभी कोई नहीं आया था ऑब्जेक्शन करने, और एक अंशु की छोटी सी बात पे पूरा परिवार जुट जाता है कि हम तोड़ देंगे रिश्ता, जो हर बात तोड़ने की धमकी देते हो। इसको देखते हुए तो मुझे लगता है कोई भी लड़की अगर वो समझदार होगी तो भी, और ऐसी होगी तो भी सोचेगी कि भाई अपना एक रिश्ता जहां लाइफ बीतनी वो तो संजो के रखो। और ऊपर से उसने लास्ट में वीडियो में हिंट भी दे दी है कि मेरा ऐसा टाइम है कि मैं डिप्रेशन से निकलने के बाद इस टाइम में आई हूँ, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, इस टाइम मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेस तो नहीं देना चाहिए। ये सब चीजें स्ट्रेसफुल हो सकती है उसके लिए, उसके साथ फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अभी गुड न्यूज क्या, तो क्या प्रेगनेंसी की गुड न्यूज है? मुझे तो लगता है यस, ये प्रेगनेंसी की गुड न्यूज है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके चलते ही देखा जाए तो उनकी फैमिली ने कोई सपोर्ट तो नहीं किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना जो सुचिता है उनका जो जेन्युइन रूप था, जो हम लोगों को एक टाइम दिखा था, वो निकल के आया। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को क्लोजर दे दिया है अपने वीडियो में। आप देखते हैं इस क्लोजर देने के बाद भी वो कंटिन्यू करती हैं कि नहीं करती हैं, इसका वेट करेंगे हम लोग। अगर वो इसके बाद भी कंटिन्यू नहीं करती हैं
तो हम समझेंगे कि इनको इन सब के लिए कंटेंट से ज़्यादा कुछ नहीं मायने रखता, ना रिश्ता, ना नाता, ना परिवार, ना बच्चा, ना वो। क्योंकि वो जिस सिचुएशन में आई है ना, वो पूरा अपना परिवार, माँ बाप भाई सब खोने के बाद जिस डिप्रेशन से उभरी है, उसमें आदमी वैसे ही बहुत अजीब लेवल में होता है। उस टाइम में कंसीव करना और उसके बाद उसके अंदर एक जान पल रही हो, उसके साथ उसको सरवाइव करना रियली बहुत ही क्रिटिकल है। इस टाइम में स्ट्रेस लेना बहुत कभी कभी हार्मफुल हो जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसका ब्लेम कौन लेगा। तो अगर आपने क्लोजर दे दिया है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन नहीं दिया है तो रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को ख़त्म किया जाए। कोई मतलब नहीं है बढ़ाने का, ये सब बेकार की बातें हैं। ननद की ननद पे जाना कमेंट से, यार एक एक कमेंट्स को लेके इतना क्यों लड़ना। आप सोशल मीडिया पे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को फेस करना होता है। ये सारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स को पता होता है, और आप बोलते हो हमें तो सब कुछ पता है। आप तो बोलते हो कि भैया यूट्यूब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है, तो आपको तो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को नहीं बढ़ाओगे, और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये जो अंगूर की कंट्रोवर्सी, इसकी जो अपडेट है मैं दूंगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।